हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। अजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता हम अध्ययन कर रहे थे। आज इसमें हम समाज है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, पितृवंश था। ऋग्वैदिक समाज का आधार होता था परिवार। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार या कुल। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार या कुल। बड़े इकाई में क्या आ जाता था? राष्ट्र। राज्य का आधार क्या था? कुल या परिवार। ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। समाज का आधार कैसा था? परिवार। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार या कुल। राज्य का आधार क्या था? जो राज्य का जो बेस था वो कुल या परिवार था। परिवार से ग्राम होता है, ग्राम से विश्व है, विश्व से जन, जन से राष्ट्र। वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? वैदिक सभ्यता में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पंच जन है, किसके गोत्रक है? मतलब जो पंच जनजाति है, यदु, तुरु, अरु, दुर्वस, पुरु, ये किसके गोत्रक है? आर्य की 5 जनजाति। तो इसका दूसरा नाम ऐसे पूछा जाता है, पंचजन का दूसरा नाम पंच आर्य, 5 जनजाति। गोत्र शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ है? गोत्र जो शब्द आया वो किस में आया? वो आया है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द ऋग्वेद में आया। वर्ण शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? ऋग्वेद में। वर्ण है तो गोत्र भी आया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो महिलाओं से संबंधित या स्त्रियों से संबंधित सत्य है वो कथन बताना है हमें। कौन सा कथन है वो सत्य है? तो कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। जो कन्या है अपने पति है उसको चुनने की उनको पूर्ण आज़ादी थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है पीवाई क्वेश्चनों में कि बाल विवाह प्रचलित थी, बाल विवाह नहीं थी वैदिक सभ्यता में। स्त्रियां यज्ञों और सभा और समितियों की बैठकों में भाग लेती थी। किसमें? भाग तो लेती थी परंतु उनको क्या है, इतना अधिकार वो नहीं मिला हुआ। परंतु ये सभा है जो समितियां इसमें भाग ले सकती थी। युद्ध में सक्रिय रूप में भी भाग लेती, युद्ध में भी भाग लेती थी स्त्रियां। सभा समिति बैठकों में भाग लेती थी। ऋग्वेद में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, पति चुनने का इनका अधिकार था। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये हमारा यूजीसी नेट के लिए कि ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता? अमाजू। क्या था? अमाजू। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किससे संदर्भ है? व्रत जो शब्द है किसके लिए? दस्यु के लिए। जो दस्यु कौन है? दास के लिए। किसके लिए? दास के लिए व्रत शब्द है। व्रत शब्द किसके लिए है? जो है दास या दस्यु के लिए। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है और मेरी माता अन्न पीसती है, अनाज पीसती है। इसका वर्णन किस वेद में? ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है, मेरी माता एक अन्न पीसती है, तो क्या है? किस में? ऋग्वेद में है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद के प्रमुख रूप से किसका नाम आया है? किसका? पणियों का। किसका? पणियों का। गो अपहरण के जो है ऋग्वेद में किसका नाम है? वह है पणियों का। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त हमें किस में? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त किस में मिलता है? ऋग्वेद। और कौन सा मंडल है? 10 है। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित होगी। जो वर्ण व्यवस्था है किस में थी? ऋग्वैदिक कालीन में। और जाति व्यवस्था में कैसे होगी? क्योंकि वर्ण व्यवस्था है और बाद में जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था से किस में आ जाएगा? सामंतवाद में आ जाएगा। सामंतवाद है ये जातियों के कारण, और जातियां है किसके कारण निकली है? जातीय व्यवस्था किसके कारण? अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह है इसके कारण। अनुलोम क्या होता है? प्रतिलोम विवाह क्या होता है? ये हम बाद में अध्ययन करेंगे। जो हमें यहाँ ध्यान रखना है, जाति व्यवस्था आई है वो वर्ण व्यवस्था से आई है।
ऋग्वेद में जाति व्यवस्था नहीं थी और उत्तर वैदिक कालीन में जाति व्यवस्था आएगी। जाति व्यवस्था से ही क्या आएगा, जो किसके कारण हुई, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के कारण। तो ये वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था, व्यवसाय का पैतृक होना। व्यवसाय क्या थे, पैतृक थे, इसलिए जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए किस साधन का, तो क्वेश्चन है ऋग्वेद में जो मनोरंजन है वो कौन से साधन थे। नृत्य था, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ या घोड़ा दौड़ या पासा खेलना और दूत क्रीड़ा। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है। किसमें, पुनर्विवाह है, पौरन विवाह है या पुनर्भू विवाह है, ये किसमें, ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए जो है किसमें, ऋग्वेद में। मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन जो विदुषी है जिनको वैदिक मंत्रों की रचना की गई वो कौन सी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि जो विदुषी है, जो वैदिक मंत्रों की रचना की गई थी, वैदिक मंत्रों की रचना जो महिलाओं को की थी उसको क्या कहा जाता है, विदुषी कहा जाता है। कौन सी है, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा और अपाला। अपाला, विश्ववारा और लोपामुद्रा और घोषा, ये क्या है, विदुषी है जो इसने वैदिक मंत्रों की रचना की है। क्वेश्चन हमारा था कि जो अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता, अमाजू। अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता, अमाजू। अमाजू इम्पोर्टेंट। यहाँ जो किसका नाम है, वह वैदिक मंत्रों की जो रचना की गई थी वो कौन थी, विदुषी। कौन, अपाला है, विश्ववारा, लोपामुद्रा और घोषा, ये है। ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था। पत्नी का महत्व था ऋग्वैदिक काल में सभी धार्मिक और सामाजिक उत्सव की सहभागिनी, मतलब कि सभी धार्मिक और सामाजिक जो उत्सव हो रहे हैं उसमें भाग लेती थी अपने पति के साथ। और विदुषी है जो वैदिक मंत्रों की रचना की थी वो अपाला, विश्ववारा, लोपा और घोषा है। जो अविवाहित रहने वाली कौन थी, अमाजू थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में कौन सा कथन सही है। गांव में रहते थे, कैसा इलाका था, ग्रामीण। सिंधु सभ्यता कैसा था, शहरी। सिंधु सभ्यता शहरी था तो ऋग्वैदिक क्या है, ग्रामीण है। उन्हें कौन से खेल थे, हमने देखा गुरुत क्रीड़ा का ज्ञान था और किस का था, रथ दौड़ का था, पासा का था और संगीत और नृत्य का था। बहुविवाह का प्रचलन था, बहुविवाह का प्रचलन था। बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। पुनर्विवाह है, ये हमें ऋग्वेद में वर्णन शब्द मिलता है। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई क्या थी, परिवार थी। सामाजिक जीवन की जो आर्थिक इकाई परिवार थी। और ऋग्वेद का जो बेस आधार भी क्या था, कुल या परिवार था। धर्म, धर्म में अगर ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य क्या था। धार्मिक कर्मकांड का जो उद्देश्य है ऋग्वेद में भौतिक सुखों एवं पशु एवं पुत्र की प्राप्ति। धार्मिक जो कर्मकांड होते थे, सीधी बात है ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ किया जाता था तो धार्मिक जो कर्मकांड थे वो भौतिक सुख, मतलब कि पुत्र और पशु की प्राप्ति के लिए। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन, 33। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र, अग्नि, वरुण। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा। ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए है। देवता कौन से हैं, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण इंपॉर्टेंट है। और सबसे मंत्र जो किस देवता के लिए प्रयोग है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 बार। इंद्र के लिए 250 है तो कौन इंपॉर्टेंट हो गए, इंद्र भगवान। उसके बाद कौन से, अग्नि भगवान। उसके बाद कौन से, वरुण भगवान। अग्नि के लिए 250 और इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उच्चारण है वो हुआ है। ऋग्वेद संहिता की 1 और 4 ऋचाएँ किस देवता को है। 1 और 4 जो ऋचाएँ हैं
वो किस देवता को है? इंद्र को। किसको है? इंद्र भगवान को। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा जाता है? इंद्र को। इंद्र को। सबसे शक्तिमान है वो देवता? इंद्र भगवान को। युद्ध के देवता किसको कहा जाता? इंद्र भगवान को। ऋग्वेद में आर्य का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र भगवान। क्या क्या कहा जाता? सर्वशक्तिमान, पुरंदर, और सबसे अधिक ऋचाएं भी किसके लिए? इंद्र भगवान के लिए। लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र भगवान था। ऋग्वेद के अनंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत व्यवहार देवता के रूप में भयानक देवता, मतलब कि जो है भयानक देवता है, क्रोध देवता है, वो अधिक बार आह्वान किया गया इंद्र को। ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन कौन कौन से हैं? झंझावात के देवता, वर्षा के देवता, लोकप्रिय देवता, ऋग्वेदिक देवता में युद्ध के देवता, सर्वशक्तिमान, पुरंदर, ये कौन है? इंद्र भगवान। लोग इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे ऋग्वेद में? भौतिक सुख और विजय के लिए। ऋग्वेदिक वेदता में इंद्र के विषय में हमें कथन बताना है। किस रस का पान प्रिय करते थे? सोम रस का और भोज का। पूरों को नष्ट करने वाला इंद्र भगवान। सबसे अधिक सुख किसके लिए है? इंद्र भगवान 250। किस देवता को ऋतु से गोपा कहा जाता? ऋतु से गोपा किसको कहा जाता था? वरुण देवता को। इंपॉर्टेंट है। इंद्र भगवान के बाद अग्नि के बाद इंपॉर्टेंट जो देवता है तीसरे नंबर के, वो कौन है? वरुण। वरुण के लिए जो यूज हुआ है वो है ऋतु से गोपा। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में है? जो आत्मा की जो आवागमन है वो हमें सबसे पहले जो ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में दिखाई देती है। नासदीय सूक्त किससे है? ऋग्वेद में। नासदीय सूक्त ऋग्वेद में आत्मा के आवागमन की जानकारी हमें देता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को है? इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल किस देवता को है? सोम और पे पर नामकृत देवता सोम देवता है वो किस मंडल में? 9वें मंडल में इसको बताया गया है। ऋग्वेद में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती? बलि और कर्मकांड। किस पे? बलि और कर्मकांड। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र। किसके द्वारा? विश्वामित्र। और कौन से मंडल में है? सोमरस 9वें मंडल में। गायत्री मंत्र है किसके द्वारा रचना? विश्वामित्र। और किस मंडल में? तीसरे मंडल में। और पुरुषपुणी और रावी नदी किस मंडल के ये है? 7वें मंडल में। किस मंडल में? 7वें मंडल में। कंफ्यूजन नहीं होना। 9वां मंडल किसको है? सोमरस पीने वाले कौन है? कौन है? 9वें मंडल में बताया गया सोमरस के बारे में। और जो गायत्री मंत्र की रचना है विश्वामित्र कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। और जो 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी वो है 7वें मंडल में। गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है किस मंडल में बताया गया? तीसरे मंडल में। किसके द्वारा रचना की गई है? वो विश्वामित्र के लिए। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग है, अघन्य का है, इसका गाय के लिए हुआ है, मतलब कि गाय को न मानने योग्य, मतलब गाय को नहीं मानना चाहिए। वो किस लिए? ऋग्वेद में इसके लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य है वो कथन बताना है। ऋग्वेद में कितने देवता हुए? 33 देवता। 4 वर्ण पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुष सूक्ता किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या? पुरुष सूक्ता। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोमरस का। 7वें मंडल में क्या? 10 राजाओं की लड़ाई। तीसरे मंडल में कौन है? गायत्री मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग है किस वृक्ष के लिए? वो है पीपल के लिए। इंपॉर्टेंट है। किस काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग वृक्ष के लिए है? किस काल में? ऋग्वेद काल में। अश्वत्थ शब्द का प्रयोग वृक्ष के लिए हो किसके लिए? पीपल के लिए। किसके लिए? पीपल के लिए है। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में ये कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं? मित्र वरुण। कौन है? मित्र वरुण। किस देवता के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वह जो सहस्त्र है
वो स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं, तो है मित्र वरुण। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया? वो रथ बकरे के खींचते हैं। रथ है वो किसके? बकरे के खींचते हैं। पुष्ण के लिए, किस देवता के लिए? पुष्ण के लिए वर्णन किया गया है। जो रथ है वो कौन खींचते हैं? बकरे के लिए खींचते हैं, वो हमें प्रश्न में कहा गया है। ऋग्वेद में वंश मंडल प्राय किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? वंश मंडल है वो सबसे पहले जो है, ये पीछे भी किस हमने पॉइंट पढ़ा था, जो सबसे शुरुआत होती है देवता की, वो किससे होती है? अग्नि से होती है। तो वंश मंडल प्राय किस देवता के है? वो है अग्नि से। वंश मंडल कौन से? 2 से 7 के बीच में जो मंडल है वो कौन सा मंडल है? वंश मंडल है। ऋग्वेद का सबसे अधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री मंत्र। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। किसके द्वारा रचित है? वो है विश्वामित्र के द्वारा। ऋग्वेद काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? बहुदेववादी था। बहुदेववादी था। ऋग्वेदिक काल में आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? किस देवता से परिचित नहीं थे? तो इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाए किस देवता को नहीं जानते थे? वो शिव को नहीं जानते थे। किसको नहीं जानते थे? अग्नि भगवान, इंद्र भगवान, वरुण भगवान हमने देखा था। ऋग्वेदिक आर्य देवापासना के साथ ही किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना की। ऋग्वेदिक काल में किन 2 देवियों का वर्णन किया गया? उषा और अदिति। कौन है? देवता भी थे और देवियां भी थी। देवियां कौन है? उषा और अदिति। उषा और अदिति। ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी को किस नाम से? जंगल की देवी भी थी, वो है अरण्यानी। कौन है? अरण्य क्या होता है? जंगल होता है। जंगल की जो रानी होगी वो कौन होगी? अरण्यानी होगी, या देवी होगी। और जबकि उषा और अदिति 2 देवियाँ थी हमारी, और तीसरी देवी कौन सी आती है? वो आती है अरण्यानी। वेद से संबंधित पुरोहित। वेद से संबंधित पुरोहित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जरूर बनता है किसी न किसी PY की क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। होत्रु या होता पुरोहित किस वेद से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता या होत्रु? होता या होत्रु। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अर्धव्यू या। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्रा या होत्रु, और यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धव्यू। सामवेद के उद्गाता, मतलब कि साम है, सामवेद। सामवेद में क्या? संगीत। क्या है? संगीत। और संगीत को कौन गाएगा? गाने वाला। कौन गाएगा? गाने वाला तो गाता। सामवेद गाता। यजु क्या? यजु। और ये इसमें क्या लॉजिक लगा? यजु तो अर्धव्यू। अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद है वो ब्रह्मा से। अथर्ववेद के पुरोहित कौन है? ब्रह्मा। और सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अर्धव्यू, और ऋग्वेद के जो है पुरोहित होत्रु या होता। अब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। क्या है? अर्थव्यवस्था। ऋग्वेद समाज में कैसी अर्थव्यवस्था थी? ऋग्वेदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? ऋग्वेदिक काल में जो आर्यों की जो आर्थिक स्थिति है, कृषि और पशुपालन पर। किस पे? कृषि और पशुपालन पे। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? भूमि का जो स्वामित्व है, भूमि पर जो स्वामित्व था वो क्या था? संपूर्ण कबीले के पास। किसके पास? संपूर्ण कबीले के पास, न कि राजा के पास। न राजा के पास नहीं था, संपूर्ण कबीले के पास भूमि स्वामित्व था, मतलब कि वो उनको अधिकार था। परंतु जैसे धीरे धीरे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत चेंज होता मिलेगा हमको। कृषि संबंधित कार्य चौथा जो मंडल है, चतुर्थ मंडल है, इसमें है। बात करें सबसे पहले हमारा मंडल नंबर 3 गायत्री मंत्र। मंडल नंबर 7 10 राजाओं की। 9वां मंडल किससे है? हमारा सोम देवता से। 10वां मंडल किसमें? वर्ण पुरुष सूक्ता के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद नंबर 4 है मंडल, वो किससे संबंधित है? भूमि का स्वामित्व किसके पास? जो चौथा मंडल है कृषि से संबंधित। किससे? कृषि से संबंधित।
ऋग्वेद में यव शब्द किसके लिए है? इम्पोर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था 18 जून 2024 को। जो चावल के लिए शब्द कौन सा प्रयोग हुआ था? और यहाँ पूछा जा रहा है यव शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है? यव जब हुआ है जौ के लिए। चावल के लिए क्या आएगा? जो व्रीहि है ये शब्द आएगा प्रयोग, जो कि जौ के लिए यव। ऋग्वेद में पणि शब्द किसके लिए हुआ है? पणि शब्द है जो नागरिकों के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? नागरिकों के लिए पणि शब्द। और किस में? ऋग्वेद में। क्वेश्चन बन जाएगा कि पणि शब्द है इस बार नागरिकों के लिए प्रयोग हुआ है, किस में? ऋग्वेद में। या इसके लिए किसके लिए? व्यापारी वर्ग के लिए। किसके लिए? ऋग्वेद में कौन सा शब्द? पणि शब्द है, किसके लिए? नागरिकों के लिए। और किसके लिए? व्यापारी वर्ग के लिए। मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता? गाय को समझा जाता। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंडल है? चौथे मंडल है। कृषि से संबंधित जो हमारा मंडल आया था कौन सा था? चौथा मंडल। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? कितने कारण है? चौथा मंडल है। कितने कारण है? 4 ही कारण। 4 ही कारण है, 4 ही मंडल है, मतलब चौथा मंडल है। कृष, ऊर्ध्वर, धान्य और वृष्टि। कृष, ऊर्ध्वर, धान्य और वृष्टि, ये 4 कारण हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस में है? ऋग्वेद में। और 4 ही मंडल है, 4 था ही इससे कारण बताए गए हैं। किस अनाज से परिचित थे? किस अनाज से? जौ और चावल से परिचित थे। जौ को क्या कहा जाता? यव। और चावल को क्या कहा जाता? व्रीहि कहा जाता था। सीता शब्द है जोती हुई कूड़ के लिए, मतलब कि जो सीता है वो सिंचाई वाली सिंचित कृषि के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कर का भार किस समुदाय पर था? वैश्य समुदाय पे। ऋग्वेद में निषक किस अंग का आभूषण था? गले का। क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था पीवाई की क्वेश्चन, निषक किसका है? गले का। दिसंबर में जो आया था क्वेश्चन, निषक शब्द है वो निषक अंग आभूषण है, वो ऋग्वेद में है, किसके लिए? गले का है। ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख है? बढ़ई है, सौरणकारी है, बुनाई है, सिलाई और धातुक्रम और कुंभकारी के लिए यूज हुआ है। ऋग्वेद में किन किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन हमारा यहाँ से। ऋग्वेद में किन किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण आदि। गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण आदि का उल्लेख हमें किन में? पशुओं में है, ऋग्वेद में मिला है। जो ऋग्वेद में जो पशु मिले हैं वो कौन से? गाय हैं, ध्यान रखना है। भैंस, गाय तो याद ही रह जाएगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं। भैंस भी है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? घोड़ा, हाथी और ऊंट। घोड़ा, हाथी और ऊंट। घोड़ा, हाथी और ऊंट। और बैल और कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण भी हमें मिला है। और जो एक क्वेश्चन हमारा है स्टार मार्क क्वेश्चन ये भी है कि जो हमें शिल्पकारी मिले हैं कौन कौन से मिले हैं? वो मिले बढ़ई, मतलब कि लकड़ी वाले, सवरण सुनार, बुनाई बुनने वाले, सिलाई, धातुक्रम और कुंभकारी। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कार्य व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा को स्वामी ही नहीं समझा जाता। एक बलि कार्य होता था, वो अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से कर दिया जाता था। कर नहीं था, वो अपनी मर्जी के अनुसार वो स्वेच्छा से बलि दिया जाता था। ऋग्वेदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता है? ब्याज लेने वाले जो सूदखोर हैं उनको वेकनाट कहा जाता था। कृषि से संबंधित नाम है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, स्टार मार्क क्वेश्चन है। प्राचीन नाम जो उर्वरा है उसके लिए उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि के लिए, उपजाऊ भूमि है उसके लिए जो शब्द है उसे उपजाऊ, उससे उर्वर। बेल, वैसे बेल, वैसे वृक्ष। बेल है वो प्राचीन नाम क्या था? वृक्ष था। उपजाऊ भूमि आधुनिक नाम है, उर्वरा। हल के लिए फाल या लांगल या सिर। एक और ध्यान रखना, किस लिए? फाल। क्या है? फाल। फाल और सिर और लांगल। गोबर की खाद के लिए कृष या सकृत या कृष है गोबर की खाद के लिए। हल्की बनी नालियाँ सीता। हल्की बनी
नालियाँ वो किस लिए, सीता के लिए। गोबर की खाद के लिए सकृत और कृष, हल है लांगल और सिर, बेल है वृक, उरा है उपजाऊ, ऊ से ऊ वाला, बै से बै वाला ध्यान रख लेना। अवट के लिए कूप कुआ, अवट किस लिए, कूप और कुआ। परंजन्य बादल, परंजन्य किस लिए, बादल की है। और जो इसमें धान्य के लिए है किस लिए, अनाज, धान्य किस लिए, अनाज। अनाज मापने वाला उर्धर, परंजन्य है वो किसके लिए, बादल की। उर्धर है वो अनाज मापने वाला। धान्य कौन है, अनाज। विसर्ज, वेद, तक्षा, बढ़ाई, कुसिद। और ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द, ऋण के लिए जो प्रयुक्त शब्द क्या है, कुसिद। और अनस के लिए बैलगाड़ी, अनस के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ कौन है, बैलगाड़ी। कुसिद के लिए ऋण के लिए, जो तक्षा है वो बढ़ाई के लिए। विशेष किसके लिए, वेद के लिए। धान्य किसके लिए, अनाज के लिए। उर्धर अनाज मापने वाला। और परंजय बादल, अवट कुपकुआ, कविश हलवा हलवा, सीता हल्की बनी नालियाँ, कृष गोबर की खाद, लांगल सिरफाल हल, वृक बैल, और उर्वरा है वो उपजाऊ के लिए। नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नदी, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। कौन सी नदी है, सरस्वती। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा ऋग्वेद में कहा गया सरस्वती नदी को। किसको, सरस्वती नदी को। किस नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया, वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे अधिक बार। पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। अधिक बार उल्लेख हुआ सिंधु नदी। पवित्र कौन सी नदी है, सरस्वती। नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा इसका नाम है। यमुना और गंगा की नदी में का कितनी बार उल्लेख है, 3 बार, जबकि गंगा का 1 बार। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में कौन है, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है। जो कौन सा है, नदी स्तुति सूक्ति है। इसमें बताया गया ऋग्वेद किन 2 नदियों के बीच किनारे था वैदिक, वो यमुना और जो स्तुति के बीच, यमुना और स्तुति के बीच में। गंगा और यमुना नदी का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में, 10वें मंडल। किसमें, 10वें मंडल। नदी सूक्त है वो किसमें मंडल में, 10वें मंडल में। और कौन कौन सी नदियों के बीच के किनारे वे हैं, यमुना और स्तुति के बीच में है, के बीच में है। 10वें मंडल एक हमें किसको बता रहा है, वर्णा सिस्टम जो पुरुष सूक्ता के बारे में 10वां मंडल हमें बताता है। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूची है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। जो अफगानिस्तान के साथ जो आर्य आए थे उनसे संबंधित जो अफगानिस्तान में जो है जो उल्लेख मिलता है नदियों का सूची है। कुंबा का नाम है काबुल, जो क्रुमु है वो है कुरम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, सवात। तो हमें ध्यान रखना है, कुंभा है, क्रुमु है, गोमती और सुवास्तु है। ये ऋग्वेद है जो अफगानिस्तान से आए भारत आ रहे थे तो उनके बारे में जो संबंध की सूची है। तो अफगानिस्तान के साथ जो आर्यों के संबंध की सूची है उनसे कुंभा, क्रुम, गोमती और सुवास्तु। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखना है। ऋग्वेद में जो स्तुति शब्द का प्रयोग सतलज के लिए है, किसके लिए, सतलज के लिए। सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन है, 21 नदियों का वर्णन है। सही कथन। हेमवंत और मुंजवंत का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। किसका, मुंजवंत और हेमवंत का उल्लेख मिलता है। अधिकांश नदियां यमुना और गंगा के पश्चिम के क्षेत्र में बहती थी। तो इम्पोर्टेंट स्टार मार्क्स क्वेश्चन है। नदियों के नाम, जो पुरुषनी नदी है कौन सी है, रावी, पुरुषनी रावी। अस्तिनी चेनाब नदी, विस्ता झेलम नदी, विपाशा वी से विपाशा, वी से व्यास, स्तुति स से स्तुति और स से सतलज, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सुषमा सोहन, सुषमा 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 सोहन, मरुद विरिदा मरुवर्मन, मरुद विरिदा मरुवर्मन, सुवास्तु सवात,
सुवास्तु स्वात, मरुदवृदा मरुवर्मन, सुषमा सोवन, दृश्यदवती घग्गर, दृश्यदवती घग्गर, सिंधु इंडस, क्रुमो क्रुम, गोमती गोमल, कुंबा काबुल, कुंभ या कुंबा है का काबुल, गोमती गोमल, क्रुमु कुरम, सिंधु इंडस, दृश्यदवती घग्गर, स्वास्तु स्वात, मृदवृदा मरुवर्मन, सुषमा सोवन, सदानीरा गंडक, त्रुदि स्त्रज, विपाशा व्यास, विस्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, पुरुषनी रावी। शब्दावली आया है, इसके लिए यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। जो शब्दावली है, नीवी, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा था? नीवी। कमर के ऊपर पहने जाने वाला कौन सा था? वासस। ऊपर से धारण किया जाने वाले चादर या ओढ़नी, जो चादर है वो ओढ़नी है, इसको क्या कहा जाए? अधिवासस। बढ़ई तक्षा, धातुपकारम कर्मा, सुदकोर वेकनाट, पतवार अरितर और नाविक क्या है? अरित्रु। कंफ्यूजन नहीं होना, अरित्र किसके लिए? पतवार के लिए। जो अरित्री है वो नाविक के लिए है। ऋग्वेद में उल्लेख, पिता के लिए 335 बार, जन के लिए 275 बार, इंद्र के लिए 250 बार, माता के लिए 234, अग्नि के लिए 200 बार। पिता कौन है टॉप में? 335, जन 275, फिर इंद्र 250, माता 234, अग्नि के लिए उल्लेख है 200, घोड़े के लिए 215, गाय के लिए 176, विष के लिए 170, सोम के लिए 144, विद्युत के लिए 122 बार। विष्णु के लिए 100 बार, वज्र गौशाला के लिए 45 बार, कृषि के लिए 33 बार, आर्यों के लिए 36 बार, गण के लिए 46 बार, वरुण के लिए 30 बार है, राष्ट्र के लिए 10 बार प्रयोग हुआ, समिति के लिए 9 बार प्रयोग, सभा के लिए 8 बार, यमुना के लिए 3 बार, गंगा के लिए 1 बार, राजा के लिए 1 बार, पृथ्वी के लिए 1 बार, ब्राह्मण के लिए 15 बार और क्षत्रिय के लिए 9 बार। विविध, ऋग्वेद के जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर ईरान में हुआ था। ऋग्वेद का जो जन्म है उत्तर पश्चिम भारत में न होकर कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने क्या कहा था? जो वेद है ऋग्वेद है कहाँ से? मध्य एशिया से। मध्य एशिया कहाँ से आया था? ईरान से आया था। इसलिए उत्तर पश्चिम भारत इसके लिए प्रतिपादक सिद्धांत नहीं है, जो इनके जन्मजात नहीं है। कहाँ से आया था? मध्य एशिया से। इसके बारे में कौन बताया? मैक्स मुलर। भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारत नाटक की अंकुर अवस्था का माना जाता है? संवाद सूक्त। जो अंकुर नाटक है अवस्था है वो किसमें? संवाद सूक्त में है। ऊंट का सबसे उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित सामान्य अपराध किसके लिए है? पशु की चोरी के लिए। ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इसके बारे में कौन कहा कहते हैं? बीबी लाल। बीबी लाल कहते हैं जो आर्य हैं और जो हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। ऋग्वेदिक सभ्यता का वह किसकी है? जो उपनिषदीय ऋषियों से आलोचना की गई थी। किसमें? यज्ञवाद। जिसमें ऋग्वेद में कहा जाता था कि जो उपनिषदि है ऋषि है उसकी आलोचना है यज्ञवाद में। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र से? अवेस्ता किससे था? ईरान से। उत्तरवैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने और पिछली जो क्लास थी उसमें हमने ऋग्वेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने अध्ययन किया। टर्म शब्द के अकॉर्डिंग, शब्दावली के अकॉर्डिंग हमने किया, और जो हमारे इम्पोर्टेंट लग रहे थे कि इसमें नदियाँ हैं, कौन नदियों का क्या नाम है, प्राचीन शब्द नाम क्या, न्यूनतम शब्द क्या नाम है, ये हमने देखा। और हमने इसमें कृषि से संबंधित जितने भी शब्द थे वो हमने अध्ययन किया। और इसमें ऋग्वेद में जितने भी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसकी राजनीति है, सामाजिक संरचना के बारे में हमने अध्ययन की। नेक्स्ट क्लास उत्तर वैदिक काल से संबंधित रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।